मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं ये दंपत्ति दिव्यांग हैं, पति पत्नी हैं, ये ब्लाइंड हैं और ये विकलांग हैं पैर से। तो ये आज झाबुआ कलेक्टर के पास आए थे अपनी समस्या को लेकर। 2 दिन पहले हमको टेटिया भाई जो कि काली देवी हाट में हमको मिल गए थे और हमने इनकी परेशानी को सुना। तो हमने इनको बोला था कि कलेक्टर साहब से मिलवाएंगे। तो आज हम आज सुबह से आए थे, भूखे प्यासे भी हैं, परेशान भी हुए काफ़ी। तो हम इनसे जानते हैं कि आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लगा कलेक्टर साहब से मिले? अच्छा लगा। क्या मदद करी कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने वो पेंसिल चालू भी कर दे दी और साइकिल भी मिली और फिर पूरा मतलब सोरान भणवानु हॉस्टल में भी कराई दे दूँ और फिर 10,000 नो चेक आ लियो। चेक आ लियो? चेक आ लियो। कहाँ है वो चेक? चेक वो है। चेक आ लियो मतलब? हाँ। तो देखिए ये 10,000 रुपये का कलेक्टर साहब ने चेक भी दिया है। और वो साइकिल जो देख रहे हैं वो साइकिल भी हाथों हाथ, यानी झाबुआ के पहले कलेक्टर मैंने पहली बार ऐसे देखे कि इस दिव्यांग दंपत्ति की समस्या का समाधान सिर्फ 15 मिनट के अंदर किया है। तो क्या बोलना चाहोगे कलेक्टर साहब को? धन्यवाद बोलना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। पहली बार आपको ऐसे कलेक्टर मिले? कभी और भी मिले थे ऐसे कलेक्टर साहब से? नहीं मिले, पहली बार मिले। कैसा लगा मिलके? बहुत जोरदार लगा। आपकी समस्या को सुना था? आप अंदर भी गए थे? हाँ हाँ। क्या 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 बताया था आपने अपनी समस्या? मैंने बताया था कि मतलब वो क्या है कि बच्चे पालने के और घर चलाने के पैसे नहीं था, तो क्या करूं मैं? इस इतना परिवार था गयो मारो, आविना परिवार ने की केम पालू एम सब बताड़ी कलेक्टर साहब ने। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि पेंसिल चालू हो जाएगी और इसका मेरे को चेक भी दिया 10,000 का और साइकिल भी दी थी और हमारा बस सोरान पड़वानु हॉस्टल में भी चालू कराई दे दूँ, सब कुछ कराए। तो इसलिए मतलब कि कलेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। तो आपने समस्या आपके मंत्री सचिव को नहीं बताई थी? इस पहले बताई थी, उन्होंने नहीं करवाई। तो क्या बोलते थे वो नहीं हो जाए, नहीं होएगा। वो 100 नंबर का प्रमाण पत्र मांगता था, इसलिए फिर आना पड़ा। अच्छा। तो आज आपकी समस्या समाधान हो गया? हो गया। कैसा, कितनी खुशी हो रही है? अरे बहुत बहुत खुशी हो रही हो। फिर से क्या बोलना चाहोगे? फिर से भी ऐसे करेंगे, कलेक्टर साहब को आके मिलने के बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अब बच्चे भी आपके पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनको पढ़ाना है ना? हाँ हाँ। वहाँ परेशानी आती थी आपको खर्चा करने में, पर तो अब वो राशन भी चालू करवा देंगे। हाँ, है ना? हाँ। तो देखिए आपने ये टेटिया भाई भाभौर हैं जो कि रामा पंचायत के अंतर्गत आने वाले बिरिया डावर के रहने वाले थे और आज इनने कलेक्टर को साहब को अपनी समस्या सुनाई। आज कलेक्टर साहब ने इनकी समस्या का समाधान तुरंत किया है, जो कि सामाजिक न्याय विभाग में पंकज सावले सर उप संचालक हैं, अधिकारी हैं, उनने भी इनकी मदद करी थी। हाथ पकड़कर वो लेके गए उनके पास और आज उनने साइकिल अपने हाथों से दी है और चेक बना के इनको 10,000 रुपये का दिया है। जो इनके बच्चे नहीं पढ़ते थे तो उनको भी आश्वासन दिया है कि हॉस्टल में इनको बच्चे को रखने के लिए भी बोला है। ऐसे ही बोला ना? हाँ ऐसे बोला। देखिए आज एक हितग्राही दृष्टिहीन है, उसकी पत्नी के साथ में कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसने बताया कि साहब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके 4 बच्चे हैं छोटे, उसे सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की दिव्यांग पेंशन ही मिल रही है। तो साहब से मदद चाह रहा था आर्थिक स्थिति के लिए। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उसको 10,000 की आर्थिक सहायता तत्काल स्वीकृत की गई है। उसके अलावा उसकी जो पत्नी थी 40% दिव्यांग है और उन्होंने एक ट्राई साइकिल की मांग की थी कि मुझे आने जाने में समस्या होती है, तो उसके लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हमने उसको एक ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई है। सर हाँ, हमारी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से बात हुई है और वहाँ पे जो इन बच्चों को चूँकि घर पे रहते हैं तो उनको आश्रमशालाओं में रखा जा सकता है, वहाँ पर उनको भोजन, आवास, निवास की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो हमने रामा बीओ को निर्देशित कर दिया है और इनके बच्चों को भी आश्रमशालाओं में रखा जाएगा और वहाँ पर उनका पालन पोषण हो जाएगा। तो जिले में और भी दिव्यांग विकलांग लोग हैं, उनके लिए क्या आगे आप लोगों की ओर से मदद? ये जितने भी दिव्यांग हैं हमारे यहाँ पे
उनको सभी को पेंशन की पात्रता होती है, जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं सभी को 600 रुपये प्रति माह शासन की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर हम लोग उपकरण वितरण कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें जो भी उनके सहायक उपकरण जैसी उनको आवश्यकता होती है वो एलिम्को के माध्यम से हम परीक्षण करवाते हैं। चाहे किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता हो, स्टिक की आवश्यकता हो, बैटरी ट्राईसाइकिल की आवश्यकता हो, तो वो जो भी उनकी कैटेगरी आती है उनके हिसाब से वो सहायक उपकरण उनको दिए जाते हैं, ताकि उनको रोज़मर्रा के कार्यों में आसानी रहे। सर, कई दिव्यांग और विकलांग लोग आरोप लगाते हैं कि मंत्री सचिव बोलते हैं कि 100% उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कितना इसमें सच है? नहीं, ये 100% ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिनिमम 40% दिव्यांगता अनिवार्य है पेंशन की पात्रता के लिए। तो उसके लिए अगर 40% दिव्यांग है व्यक्ति तो उसको पेंशन की पात्रता है, 100% की आवश्यकता नहीं है। सर, आपका नाम? मैं पंकज सावले, डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट।